मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। भारत के नए नए राज्यों की अपनी हुकूमतें कायम होने लगी। जनता को अपने देश, धर्म, धन और समाज की चिंता सताने लगी। इसी समय भारत में फिर से राजनीतिक एकता लाकर भारत को अखंड और विशाल बनाने के लिए 3 साम्राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण में वाकाटक, मध्य में नागवंश और भारत के पूर्व में मगध के सिंहासन पर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रख दी, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन्हीं सत्ता संघर्षों व शासन विजयों के बाद गुप्त सत्ता घटोत्कच से होते हुए चंद्रगुप्त प्रथम के हाथों में आई। चंद्रगुप्त के तलवार की ताप भारत की कई राजा झेल चुके थे। चंद्रगुप्त प्रथम के कई पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र का नाम था बालक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बचपन में ही अपनी वीरता और शौर्य के ऐसे झंडे गाड़े कि उनके चर्चे नगर नगर में होने लगे। एक रात बालक समुद्रगुप्त ने स्वप्न देखा कि उसने सप्तकारियों को जीतकर संपूर्ण विश्व के राजाओं को पराजित करके राजधानी पाटलिपुत्र में कैद कर दिया। अपने आर्य कुमार के इस स्वप्न को समझने में पिता चंद्रगुप्त को देर नहीं लगी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने घोषणा की कि मगध का भावी सम्राट समुद्रगुप्त होगा। पिता की इस घोषणा को सुनकर समुद्रगुप्त के बड़े भाई कांच कुमार सहित सभी भाइयों ने समुद्रगुप्त का तिरस्कार किया। समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक के समय सभी भाइयों ने राज्य में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को कुचलने में समुद्रगुप्त को एक पल भी नहीं लगा और उन्होंने मगध की सत्ता पर अपना राज्याभिषेक करवाकर मगध के सम्राट के रूप में शपथ ली। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठने वाले समुद्रगुप्त वीरों के वीर कहे जाने वाले एक अजेय योद्धा थे, जिन्होंने 100 युद्धों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया। समुद्रगुप्त इतने प्रभावशाली थे और इनका खौफ इतना ज़्यादा था कि कई राजाओं ने स्वेच्छा से ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भेजे। समुद्रगुप्त ने अपने नाम की ऐसी तलवार लहराई कि गंधार, श्रीलंका और मालव राज के राजाओं ने समुद्रगुप्त को हर साल कर देना शुरू कर दिया था। उनकी नीति यह थी कि साधु का उदय हो और असाधु का प्रलय हो, धर्म की जयकार हो और अधर्म का विनाश हो। दक्षिण के राजा समुद्रगुप्त के खौफ से बचने के लिए हर साल उन्हें उपहार भेजा करते। पश्चिम में गंधार से लेकर पूर्व में असम तथा दक्षिण में श्रीलंका के मैदानों से लेकर हिमालयों की चोटियों तक सर्वत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था। सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत को जीतकर कई अश्वमेध यज्ञ करवाए। उनके शासनकाल में भारत में सोने के सिक्के चलाए गए। इनके काल में हिंदू धर्म अपने शिखर पर था और भारत का व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। कुल मिलाकर जब भारत खंड खंड खंडित हुआ तो ये एकमात्र योद्धा बनकर उभरे और संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी तलवार की धार से परिचय कराया। आइए जानते हैं भारत का स्वर्णकाल कहे जाने वाले सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को। ईस्वी सन 335 को सम्राट समुद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही समुद्रगुप्त ने अपने सभी सरदारों से संपूर्ण भारत जीतने की बात कही। इस विषय के लिए सम्राट ने सरदारों को कौटिल्य शासन समझाया, जिसके अनुसार राज्य 3 तरह से जीते जाते हैं।
धर्मी विजय, लोभी विजय और अंतिम असुर विजय। सम्राट समुद्रगुप्त भारत पर धर्मी विजय के लिए निकल पड़े और तुरंत ही आर्य कुमार ने भारत के 3 राजाओं पर एक साथ हमला कर दिया। इन्हीं 3 राजाओं की सेना पर समुद्रगुप्त कहर बनकर टूट पड़े। समुद्रगुप्त का प्रहार इतना घातक था कि कई बड़े बड़े योद्धा मैदान छोड़कर भाग गए। इस युद्ध में मथुरा राज्य के गणपति नाग, अहिछत्र के अच्युत नाग और मध्य पद्मावती राज्य के नागसेन ने अपना सिर झुकाकर सम्राट समुद्रगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार किया और हर वर्ष राजधानी पाटलिपुत्र कर भेजना भी स्वीकार किया। इस जीत के बाद समुद्रगुप्त बड़ी धूमधाम से राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। अपनी इस पहली विराट विजय के बाद समुद्रगुप्त ने दिग्विजय का शंख फूंक दिया। सम्राट की निगाहें अब दक्षिण भारत पर थी, जिसके तहत जीते गए तीनों राजाओं की सेनाओं को अपनी सेना में शामिल कर सम्राट निकल पड़े दक्षिण विजय की तरफ। इस समय दक्षिण भारत में वाकाटक साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जो बहुत विशाल, समृद्ध व शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। सम्राट ने दक्षिण में अपना पहला हमला इसी राज्य पर किया। दक्षिण में सम्राट समुद्रगुप्त की सेना ने वाकाटक साम्राज्य को चारों ओर से घेरकर हमला किया। युद्ध के पश्चात वाकाटक साम्राज्य के राजा रुद्रसेन ने सम्राट समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट यही नहीं रुके, उन्होंने दक्षिण भारत के 12 अन्य राजाओं पर अपनी लगातार विजय कायम की। उन्होंने वहां धर्मी विजय पद्धति को अपनाया, जिसके तहत राजाओं के मूल का खात्मा नहीं किया गया, मात्र उनको हराकर अपने अधिकार क्षेत्र में किया गया था। दक्षिण में सम्राट ने इतना कहर बरपाया कि पश्चिम के राजाओं ने स्वेच्छा से ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और इसके लिए उन्होंने सम्राट समुद्रगुप्त को पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने लिखा कि हे आर्यपति सम्राट, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हम और हमारी प्रजा आपके छत्र में रहना स्वीकार करती है। आप देवावतार हैं, जिनके छत्र में रहना हमारा सौभाग्य होगा। हम आपके दक्षिण विजय की कामना करते हैं। ऐसे ही पत्र पश्चिम भारत के 9 राजाओं ने भेजे, जिन्हें सम्राट समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया। समुद्रगुप्त ने सप्त सिंधु को पार करके वाल्हीक राज्यों पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में अपना विजय अभियान चला रहे थे, तब उत्तर भारत के अधीनस्थ राजाओं ने समुद्रगुप्त के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद समुद्रगुप्त ने तुरंत अपनी सेनाओं को उत्तर की ओर रवाना किया। ये वही 3 राजा थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने सबसे पहले जीतकर इन्हें इनका राज्य सौंप दिया था। समुद्रगुप्त ने इस बार असुर विजय पद्धति को अपनाया और इन राजाओं के मूल का ही समूल विनाश कर दिया और इनके राज्य पर मगध का झंडा लहरा दिया। इसके बाद सम्राट भारत में सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने विश्वसनीय सरदारों को फैला दिया। संपूर्ण भारत में अपनी विजय पताका फहराकर सम्राट समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में पुनः प्रवेश किया। इसके बाद विधिवत अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। पुरोहितों ने यहीं समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक करके इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। संपूर्ण भारत के राजाओं ने सम्राट के सम्मान में सर झुकाकर सम्राट को अपना अधिपति स्वीकार किया। इन युद्धों के बाद सम्राट समुद्रगुप्त को कभी भी युद्धों की आवश्यकता नहीं पड़ी। इनका प्रभाव इतना अधिक था
कि उत्तर पूर्व के राजाओं ने स्वतः ही इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं दक्षिण भारत व श्रीलंका के राजा सम्राट को हिंदू त्योहारों पर उपहार भेजकर उन्हें प्रसन्न करते थे। गांधार के कुषाण, पश्चिम के शक और श्रीलंका के सिंघल समुद्रगुप्त को आत्मनिवेदन व कन्यापायन से खुश किया करते थे। अब हिमालय की पहाड़ियाँ हों या असम की नदियाँ, दक्षिण की हरियाली हो या पश्चिम का रेगिस्तान, हर तरफ हर जगह समुद्रगुप्त का डंका बजने लगा। सैकड़ों युद्ध लड़कर सम्राट ने भारत को सालों के लिए शांति कायम कर दी। प्रयाग प्रशिस्त में सम्राट के बारे में लिखा गया है कि पृथ्वी पर उनके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं है। सारी धरती में उसने अपने बाहुबल से संपूर्ण धरती को बांध रखा है। सम्राट की कई रानियां भी थी, जिसमें अग्रमहिषी पट्ट महादेवी से उनको चंद्रगुप्त द्वितीय की प्राप्ति हुई। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्षों तक संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित किया। ईसा 378 में समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त गुप्त वंश के अगले सम्राट बने। मौर्य साम्राज्य